हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी स्पॉट और निफ्टी फ्यूचर्स में थोड़ा सा जो फर्क चल रहा है मार्केट में, थोड़ा मैनिपुलेशन चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। ऑल्सो हमारा जो वीकली एक्सपायरी है निफ्टी के लिए, वी विल डिस्कस अ व्यू ऑन दैट। फर्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट टू नोट इज न्यूज कारण हमारा जो मार्केट है, मे बी इट इज अंडर परफॉर्मिंग ग्लोबल मार्केट्स। उससे हमको ज़्यादा लेना देना नहीं है। जो जिसका मार्केट है जैसे चल रहा है वैसे चलने दे। प्रॉब्लम यह है कि जब कोई ग्लोबल इवेंट आता है ना, ग्लोबल इवेंट आता है जैसे एफ है 16th और 17th को। 16th और 17th को एफ है। 17th के शाम को जो भी रेट डिसीजन करेगा हमारा फेड, उनके लिए कैसे रहेगा, ग्लोबल मार्केट्स इम्पैक्ट करेंगे, ये सब अगले दिन रिएक्शन मिलेगा। तो हमारा क्या काम है, जो एक्सपायरी चल रहा है अभी, वी वांट टू फाइंड अ सेटअप जो हम प्लान प्लान कर सकते हैं 2-3 दिन के लिए। नॉट ओनली एक्सपायरी, 2-3 दिन के लिए हम प्लान कर सकते हैं। तो पिछले हफ्ते क्या हुआ मार्केट में वी हैड द फर्स्ट जोन। जब यहाँ पे ये स्पॉट चार्ट है निफ्टी का, जब मार्केट यहाँ से करेक्ट करने लगा, एट दिस पॉइंट मैंने एक जोन शेयर किया था आपके लिए। यहाँ से मैंने कहा था अगर बुल्स ने इसको डिफेंड किया देन वी आर डेफिनेटली गोइंग टू हिट 25,100 का लेवल। सो वहां पे हिट किया हमने, मार्केट इज करेक्टिंग नाउ। ओके, उसके बाद हमारे पास थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एनालिसिस था कि 8 सितंबर से जो भी स्विंग बनेगा, राइट, जो भी स्विंग बनेगा वहां से एक तरफा डायरेक्शन, एक तरफा मूव आएगा टिल द 11 सितंबर। सो वही हुआ, मार्केट में एक तरफा मूव आया मार्केट में, एंड अ गुड रैली। बट क्वेश्चन यहाँ पे है कि स्ट्रक्चर जो बन रहा है स्पॉट चार्ट में, राइट साइड स्पॉट चार्ट है, लेफ्ट साइड है फ्यूचर्स चार्ट। आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन दिस पॉइंट यार। यहाँ पर जो भी लोग वेव थियरी पढ़ रहे हैं, एक बार छोटा सा फोकस यहाँ पे कीजिए प्लीज, क्योंकि दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस। यहाँ पे स्पॉट चार्ट में राइट साइड पर आपका यहाँ पे देख सकते हैं एक नया लो आया 5 तारीख के दिन, 5th को। मार्केट हैज फॉलन, यहाँ से गैप अप हो गया, रिवर्स हुआ मार्केट, नीचे की तरफ आया, पुल बैक हुआ मार्केट में, एंड देन वी फॉर्म्ड अ न्यू लो। उसके बाद रिवर्स हुआ अपसाइड। बट फ्यूचर्स चार्ट में लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो एक नया लो नहीं आया, एक हायर लो बना मार्केट में। करेक्ट। सो ये पूरा का पूरा काउंट चेंज कर देता है। सो राइट नाउ, नॉट ओनली दैट, उस दिन की वजह से नहीं, व्हाई इज दिस डिफरेंस, इंटर मार्केट डाइवर्जेंस क्यों है हमको जरूरत नहीं, बट इट इज कॉज्ड बाय डेफिनेटली एल्गोस। ऑलराइट, एल्गोस की वजह से ये सब होता है। ये जो प्राइस एक्शन यहाँ पे बना, दिस सॉर्ट ऑफ अ 90 पॉइंट्स रेंज डे, ये एक्सपायरी डे था, सिर्फ 90 पॉइंट्स का रेंज था फ्यूचर्स चार्ट में। और भी छोटा था, आई थिंक 90 या 89 या 85 जो भी था, छोटा सा फर्क था। बट अगेन, इवन इन स्पॉट चार्ट, सो दिस इज योर फ्यूचर्स चार्ट का रेंज, यू सी स्पॉट चार्ट। तो ऐसे क्यों हो रहा है, मार्केट को ऐसे दबाया क्यों जा रहा है? अगेन एक्सपायरी गेम है ये सब। बट प्रॉब्लम इज दैट इसके वजह से योर प्राइस एक्शन, जो वेव थियरी है, वो हमको कंफ्यूज होता है। बट राइट नाउ आई हैव सीन दिस, काफी बार देख लिया है ये सब प्राइस एक्शन। तो हमको समझ में आता है कि दिस इज सम सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबीसी पैटर्न। कॉम्प्लेक्स एबीसी पैटर्न, एबीसी पैटर्न आपने सब पढ़ा है इन योर एलियट वे मास्टर कोर्स में। जो एडवांस लोग एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, मुझे ये सब बोलने की जरूरत नहीं है आपको। राइट नाउ व्हाट हैज हैपेंड, उसके बाद वाला सीन मेन है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट गैप अप हुआ है मार्केट में फ्यूचर्स चार्ट में, एंड देन वी वेंट इनटू सम कंसोलिडेशन। सेम थिंग निफ्टी के चार्ट में भी हुआ है, बट करेक्शन आप देखेंगे तो डीप करेक्शन आया थोड़ा बहुत। एंड यहाँ पे जो ट्रायंगल टाइप पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल टाइप पैटर्न बन रहा है फ्यूचर्स चार्ट में। अपने निफ्टी चार्ट में वो बन रहा था 1 सेकेंड के लिए, उसके बाद हट गया। फॉर 1 स्मॉल सेकेंड वो बन रहा था, उसके बाद हट गया। सो व्हाट इज द इशू, ऐसे क्यों हो रहा है? यहाँ पे देख सकते हैं एक नया लो बना था यहाँ पे मार्केट में। यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक नया लो नहीं बना। सो इस ये सब होने के कारण निफ्टी का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली हमको समझ नहीं आ रहा। तो मैंने क्या किया है, व्हाट विल डू इज, वी विल टेक फ्यूचर्स का स्ट्रक्चर लेंगे हम। फ्यूचर्स चार्ट का स्ट्रक्चर लेंगे, ये मान के चल के कि निफ्टी के स्पॉट चार्ट में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा है, डिस्टॉर्शन चल रहा है। तो फ्यूचर्स चार्ट में अगर मैं इसको एक ट्रायंगल लेता हूँ, विल टॉक अबाउट सम अदर थिंग, वेव वन वेव टू हम एक और वीडियो में बात करेंगे, बट राइट नाउ कल के लिए एक व्यू चाहिए हमको। सो इफ आई टेक दिस एज अ ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर, तो मैं स्पॉट चार्ट में भी इसको अगर ट्रायंगल मानने लगता हूँ, ऑलराइट, इफ आई कंसिडर दिस ऑल्सो एज अ ट्रायंगल यहाँ पर, देन इट इज मोस्ट लाइकली दैट यहाँ पर इस
ट्रायंगल के बाद कोई ना कोई फिफ्थ वेव, सम छोटा बहुत फिफ्थ वेव स्टार्ट हुआ है, ऑलराइट, सम स्मॉल और बिग, बट फिफ्थ वेव कैसा आता है, एक इम्पल्स पैटर्न में आता है, एक डायगोनल पैटर्न में आता है, आप लोगों को वेज सुना होगा आपने, ऐसे डायगोनल पैटर्न में आता है, एक और एक्सपैंडिंग डायगोनल है, दैट इज रेयर, बट अगेन वील टॉक अबाउट दैट लेटर, अगर वो बनता है, मेरे दिमाग में है, आई शेयर इट इन टेलीग्राम ग्रुप अगर इंपॉर्टेंट है तो, अभी तो फिलहाल नहीं है। और तीसरा पैटर्न, ये हो गया पहला, ये दूसरा, तीसरा क्या है, तीसरा है पंप डंप, ये दोनों ऑप्शन है, ऑलराइट, सॉरी तीनों ऑप्शन है। राइट नाउ हमारे पास कैसे ऑप्शन बन रहा है, अगर यहाँ से हम फ्यूचर चार्ट में वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 एंड वेव 5 लेंगे, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन। वैसे ही सेम थिंग स्पॉट चार्ट में, इस पॉइंट से, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल खत्म हुआ है, सेम पॉइंट, ऑलराइट, यहाँ से अगर हम लेते हैं तो वेव 1, वेव 2, वेव 3, एक सेकेंड लेट मी ड्रॉ इट बेटर, वेव 4 एंड वेव 5, ऑलराइट, सो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये जो स्विंग पॉइंट हम ढूंढ रहे हैं वेव 4, अगर मार्केट यहीं से सीधे गिरता गया नीचे की तरफ तो क्या हुआ, एंड हम कैसे लेंगे सेटअप। सो दीज आर द टू आइडियाज हमारे पास है अभी। सो लेट्स डिस्कस लेवल्स एंड हाउ टू लुक फॉर द सेटअप। फर्स्ट थिंग, जब हम वेव 4 को ढूंढ रहे हैं, एंड मोस्ट लॉजिकल जो मैंने हमेशा कहा है आपसे हर वीडियो में, जब कोई फास्ट मूव चल रहा है मार्केट में, जब भी कोई फास्ट मूव चल रहा है उसके बाद करेक्शन स्टार्ट होता है, आपका पहला ये काम है 38 से लेके 50% जोन डाल देना यहाँ पर, ऑलराइट। तो यहाँ पर अगर मार्केट आके रुकता है, दिस इज अ लो रिस्क एरिया, जब आप यहाँ पे हम एक छोटा सा बेट लगा सकते हैं, अगर मार्केट यहाँ पे रुकता है देन वी कैन प्लान फॉर अ न्यू हाई। यहाँ से टूटता है मार्केट, देन इट इज मोस्ट लाइकली अ रिवर्सल केस, यहाँ पे रिवर्सल बन जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है, 30 to 50% जोन, ऑलराइट। सो यही जोन निफ्टी में यहाँ पर बनाया है मैंने, यही जोन बनाया है यहाँ पर। अब सवाल है हमको प्लान कैसे करना है, कैसे कहाँ तक जा सकता है अगर जोन टूटा या फिर जोन पे सपोर्ट किया। तो लाइक आई सेड, इट कैन बी सम फिफ्थ वेव, है ना, कोई फिफ्थ वेव बन सकता है मार्केट में। तो ये कहाँ तक जा सकता है, ये जा सकता है 25,150 से लेके 25,200 तक, ये यहाँ तक जा सकता है, ऑलराइट, शुड बी वेरी क्लियर। इफ आई पुट फिबोनाची, फिबोनाची डाल के देखेंगे यहाँ पे राइट साइड में, यहाँ पे फिबोनाची डाल के एक बार देखते हैं, तो इफ यू सी, ये मैक्सिमम जा सकता है 25,231 तक, बट विल जस्ट टेक द राउंड लेवल, जरूरत नहीं है कि वहां तक जाए। जब ये पुराना हाई तोड़ दिया मार्केट, अगर यहाँ पे तोड़ता है मार्केट, एनी टाइम रिवर्स हो सकता है, एनी टाइम रिवर्स हो सकता है। तो हमको कैसे खेलना है, आई टॉक अबाउट इट, हाउ टू थिंक, सोचना कैसा है, प्लान कैसे करना, आई टेल यू दैट। तो एक बार आपको आइडिया आ गया ऊपर वाला रेंज क्या है, कि ऊपर वाला रेंज क्या है। अब चलो मान लिया कि ये मार्केट गिरता है, इफ द मार्केट यहाँ से टूट के गिरता है कल, व्हाट टू डू, अगर कुछ भी हो जाए, चलो मार्केट यहीं से डायरेक्टली सुबह सुबह गिर जाता है गैप डाउन होके, या फिर थोड़ा टाइम पास करके बाद में आके गिरता है, मेन पॉइंट इज पुराना हाई नहीं टूटता है मार्केट, बिना तोड़े ये वापस गिर जाता है, तो कहाँ तक जा सकता है, इट विल गो टिल पुराना जो स्विंग लो है यहाँ तक जाएगा मार्केट, जो आता है 25,900 से लेके 950 तक, 25,000, सॉरी 24,900 टू 950, 24,900 से लेके 950 तक, ये कोई बड़ा, इट्स नॉट अ बिग रेंज, इतना 500-600 पॉइंट का क्यों नहीं है, बिकॉज राइट नाउ ओवरऑल स्ट्रक्चर जो मार्केट का है, ये तेजी का है मार्केट, एंड उसमें एक छोटा करेक्शन हो रहा है, ऑलराइट, अगर गिरता भी है मार्केट, ओवरऑल तेजी का मार्केट है, यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन हो रहा है, वो करेक्शन कैसे बन रहा है वो हम डिसाइड कर रहे हैं, एंड स्पेशली एक्सपायरी के लिए। तो कल क्या देखना है हमको, कल ये देखना है कि पहले कि ये जोन ऊपर वाला टूटता है या फिर नीचे वाला, कल देखना है कि ऊपर वाला जोन टूटता है या फिर नीचे वाला, गेम वही बनेगा, बीच में कोई गेम नहीं है, इट इज़ नॉट वर्थ इट। तो अगर कल टूटता नहीं है, जैसे हमने देखा कि कभी कभी एक्सपायरीज ऐसे भी हो जाती है, राइट, एकदम साइडवेज हो जाती है, बिना कुछ हुए मार्केट ऐसे एकदम छोटे रेंज में चिपका रहता है, तो नो इश्यूज विद दैट, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारा गेम यह है, आई टेल यू सिंपल, इफ मार्केट ब्रेक्स अबाउ दिस, इसके ऊपर टूटता है, तो मैं कंप्लीटली इंटरेस्टेड नहीं हूँ लॉन्ग लेने में, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज मुझे पता है FOMC आ रहा है, एंड ऑल्सो ये कुछ ना कुछ वेव 5 बन रहा है, तो ऑब्वियसली इसका रिवर्सल होने वाला है, तो मैं रिवर्सल सेटअप ढूंढूंगा यहाँ पर। अगेन रिवर्सल होगा तो कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक 25,900 तक।
तो करीब 200 या फिर 150 पॉइंट्स का रेंज मिलेगा। फर्स्ट थिंग, ये पहली बात होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया? नेक्स्ट पॉइंट की अगर मार्केट जोन के नीचे आ जाता है, ऐसे ऐसे करके कुछ भी करके टाइम पास करके टूटता है रेंज यहाँ पर, इट इज अ सिंपल गेम ऑफ ऑप्शन सेलर्स। ऑप्शन बायर्स को थोड़ा दिक्कत होने वाला है कल, बिकॉज इट्स एक्सपायरी एंड ऑल्सो एफओएमसी इवेंट से पहले चल रहा है ये सब खेल। तो फॉल कहाँ तक आ जाएगा? 900 950 तक। तो इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर ऑप्शन सेलर्स टू प्ले दिस गेम। एक रेंज तो हमारे लिए बन गया 900 से लेके 200 तक, एक रेंज बन गया। इसके बीच में हम वी कैन यूजुअली प्लान फॉर दिस सेटअप। तो इनसाइड दिस रेंज नो प्लान नथिंग, इसमें कुछ करना नहीं है, और हाथ कटेगा, अकाउंट जलेगा, जो भी हो जाएगा। बट अगेन पॉइंट हियर इज दैट डोंट गेट ट्रैप्ड। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स मूव राइट नाउ जो चल रहा है मार्केट में। इसके बाद क्लैरिटी आएगा, एक डायरेक्शनल मूव एक तरफा आने वाला है। ऑलराइट, सो एक आइडिया आ गया आपको कल क्या करना है, कल क्या देखना है। अगर मार्केट पूरा दिन, इफ लाइक आई सेड, इफ मार्केट इज फुल डे, पूरा दिन एक ही रेंज में चिपका रहा है ऐसे ऐसे, तो क्या करना है? तब एक्सपायरी तो यहीं पे खत्म हो गया ना। तो क्या कर सकते हैं हम? वी कैन कंटिन्यू द सेम आइडिया, सेम प्लान, जो सेम आइडिया है हम अगले दिन के लिए भी कंटिन्यू कर सकते हैं। 17 को भी हम देख सकते हैं व्हाट इज द गेम। ऑलराइट, तो प्लान यही रहेगा फॉर नेक्स्ट 3 days। आई जस्ट गिव यू एन एक्सपायरी व्यू, और उसके साथ 1-2 दिन का व्यू आपको मिल गया। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ।